आपकी आंखें छोटे से कैबिन में खुलती हैं और आप हैच खोलने वाला बटन दबाते हैं। ब्लू, आपका क्रूमेट पहले से ही तैयार है और इंजन रूम में आपकी मदद का इंतजार कर रहा है। आप शिप के कॉरिडोर से बातें करते हुए जा रहे हैं, तभी अलार्म बज जाता है और आप बातें छोड़कर भागना शुरू करते हैं। दौड़कर इंजन रूम में जाते हैं, चारों ओर नजरें दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि लिक्विड हीलियम के एक टैंक में बड़ा सा छेद हो गया है। लगता है उसके आसपास कुछ फटा है। फर्श पर ठंडा लिक्विड बह रहा है जो इसे तुरंत जमा दे रहा है। ब्लू प्रोटेक्टिव सूट लेने स्टोरेज लॉकर की तरफ भागता है, पर तभी आपकी नजर एक परछाई पर जाती है जो कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही है। आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और दूसरे हॉल में पहुंच जाते हैं। कुछ मोड़ों से मुड़ने के बाद बाकी के 3 क्रूमेट्स के पास पहुंचते हैं, पर्पल, येलो और ग्रीन। वे किसी बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन आपको आता देख वे रुक जाते हैं। आप पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को भागते हुए देखा है। सभी ना में सिर हिला देते हैं, हालांकि आपको ऐसा लगता है जैसे उनमें से एक झूठ बोल रहा है, पर कौन? ग्रीन, उसके जूते देखो। एक जूते पर बर्फ लगी है जो अभी तक पिघली भी नहीं है। उसने पक्का लिक्विड हीलियम पर पैर रखा होगा। आप ग्रीन पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो पलटता है और भागने लगता है। आप तीनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोने से मुड़ता है अचानक गायब हो जाता है। आप पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं, तभी आपकी नजर लैब के आधे खुले दरवाजे पर पड़ती है। आप पैर से दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तुरंत अंदर नहीं जाते। हॉल से झांक कर देखते हैं, अंदर फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। सावधानी से हांफते हुए अंदर जाते हैं। इतनी मजबूत कांच की टंकी भी टूटी पड़ी है। एक हफ्ते पहले मिला अजीब सा जीव भी गायब है। लैब में चारों ओर देखने पर एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, पर क्या? नीचे देखें, कोने में उन अजीब सी झाड़ियों के बीच ये स्प्राउट तो नहीं है, बल्कि किसी का हाथ है। आप दौड़कर जाते हैं और हाथ पकड़कर खींचते हैं। आपका क्रूमेट हरे पौधों के बीच बेहोश पड़ा है। पक्का इस जीव ने ग्रीन पर पीछे से हमला किया और बेहोश कर दिया होगा। फिर आपको समझ आता है कि शायद इसी ने ग्रीन का रूप ले लिया होगा। आप येलो और पर्पल से ग्रीन को मेडिकल वार्ड में ले जाने के लिए कहते हैं और आप खुद उस जीव को ढूंढने जा रहे हैं। ब्लू भी हाफता हुआ आता है। वो गैस का रिसाव ठीक कर रहा था। आप दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, तभी कहीं से एक तेज आवाज आती है। आप दोनों आवाज की तरफ दौड़ते हैं। शायद ये सिक्योरिटी रूम से आ रही थी। जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर लगे मॉनिटर के सेट के अलावा कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और वहां कोई नहीं है। पर आप भांप लेते हैं कि पक्का कुछ गड़बड़ है। मॉनिटर देखें और पता लगाएं कि यहाँ क्या गड़बड़ है। हाँ, बीच वाली लाइन में बाईं ओर वाला मॉनिटर एक ही चीज को बार बार दिखा रहा है। इस मॉनिटर में ब्रिज तक जाने वाले कॉरिडोर को दिखाया जा रहा है। ये जीव शिप को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आप और ब्लू उसी तरफ भागते हैं और बाकी क्रूमेट्स को भी तुरंत पहुंचने के लिए कहते हैं। ब्रिज के दरवाजे के पास ही आपको येलो और पर्पल भी मिल जाती हैं। आप सभी अंदर चले जाते हैं, चारों ओर नजरें दौड़ाते हैं और किसी भी पल कुछ भी होने का अंदेशा लगाते हैं। अचानक लाइट चली जाती है, किसी के हांफने की आवाज सुनाई देती है और फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आती है। लाइट आते ही पर्पल फर्श पर बेहोश पड़ी मिलती है, लेकिन ब्रिज पर आप चारों के अलावा कोई नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि पर्पल को किसने बेहोश किया? ये ब्लू है। देखो, उसके सीधे हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं। उसने खुद को पर्पल के सिर पर मारने के लिए बदला होगा, लेकिन फिर जल्दी में वापस बदलना भूल गया। आप और येलो साथ साथ खड़े हो जाते हैं और ब्लू की हर हरकत पर नजर रखते हैं। शायद ये आपके और उस अजीब से जीव के बीच आखिरी मुकाबला है। लेकिन तभी अचानक बूम, बाहर से कुछ स्पेसशिप से टकराता है। आपका संतुलन बिगड़ता है और आप फर्श पर गिर जाते हैं। आप जैसे ही ब्लू को देखते हैं
वो आपके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखें शॉक से खुली हैं और वो शिप पर लगी स्क्रीन के पीछे अंतरिक्ष की तरफ घूर रहा है। जब आप भी उधर नजर घुमाते हैं तो आपको एक स्पेसशिप दिखाई देती है। अंदर दो और अजीब से जीव हैं जो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आपने एक हफ्ते पहले किसी दूसरे ग्रह पर देखे थे। आप ब्लू से नजर मिलाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आपको कुछ आगे और ऊपर की ओर तेजी से खींच रहा हो। फिर आपको एहसास होता है कि आप अजीब से जीव के दिमागी भंवर में फंसते जा रहे हैं। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप खुद को एक अंधेरी जगह में पाते हैं। ये कोई आरामदायक गुफा नहीं है जहां आपको कोई आपके घर से लेकर आया हो। आप उठते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकते हैं ताकि समझ सकें कि आप हैं कहां। ये बिना किसी खिड़की या दरवाजे के एक बोरी जैसा लग रहा है। बस दीवारें, फर्श और छत सभी ठोस पत्थर के ब्लॉक से बने हैं। कुछ छोटे पौधे भी हैं जो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, पर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। खोजिए, क्या पता मिल ही जाए। ये रहा घास का वो छोटा सा टुकड़ा। दिखा, ये हवा में लहरा रहा है, मतलब यहाँ से हवा अंदर आ रही होगी। आप तुरंत आगे बढ़ते हैं और दीवार को छूकर देखते हैं। एक ब्लॉक अंदर दबाते ही दीवार का पूरा सेक्शन ऊपर स्लाइड होने लगता है। आप एक लंबे से कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं जहां बेहद धीमी रोशनी है। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और मेटल की एक दीवार के पास पहुंचते हैं जिसमें एक दरवाजा और उसके पास ही एक सिक्योरिटी पैनल है। आप दरवाजे का हैंडल खींचते हैं लेकिन ये लॉक है। आपको ऐसे पैनल की जानकारी है। इसमें तीनों कलरफुल स्लॉट में बारी बारी से सही वाले में उंगली को डालना है। ऐसे तालों को खोलने का एक ही मौका होता है। पैनल के नीचे लगी खरोंच को देखकर आप घबरा जाते हैं। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, नीला आखिरी नहीं है, लाल पहला है और पीला झूठ है। आपको थोड़ा हौसला मिलता है। कोड का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। क्या कोड हो सकता है? आप पहले लाल में उंगली डालते हैं, फिर पीले में और आखिर में नीले में। दरवाजा स्लाइड होकर खुल जाता है। आप राहत की सांस लेते हैं। आपने खरोंचों को देखकर रंगों का सही अंदाजा लगाया, लेकिन फिर अलार्म बज जाता है। आपके सिर के ऊपर लाल लाइट चमकती है। आप अगले कॉरिडोर में तब तक भागते हैं जब तक किसी शाफ्ट तक नहीं पहुंच जाते। आपको ऊपर एक सीढ़ी दिखाई देती है, लेकिन इसे नीचे उतारने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप सीढ़ी तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे ही लाल लाइट फ्लैश होती है, आपको बाईं ओर एक लीवर दिखाई देता है जो बिना फ्लैश के नहीं दिखता। लाइट फ्लैश होती है। आप इसे खींच देते हैं और सीढ़ी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। आप इसके पूरा नीचे आने का इंतजार नहीं करते, कूद कर चढ़ जाते हैं और बीच में एक और लीवर खींच देते हैं। सीढ़ी वापस ऊपर जाने लगती है। इससे आपको पीछा करने वालों से आगे निकलने का थोड़ा समय और मिल जाएगा। आप पूरा ऊपर चले जाते हैं। पूरी ताकत लगाकर आप जाल के दरवाजे को ऊपर धकेलते हैं। ये हवा से उड़ जाता है और आप खुद को रेगिस्तान में पाते हैं। आप जाल का दरवाजा दोबारा बंद कर देते हैं और दौड़ने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां, बस यहाँ से जितना हो सके उतना दूर भागना है। आप दौड़ते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, वापस उठते हैं और फिर से दौड़ते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार आप थक जाते हैं और गर्म जमीन पर गिर जाते हैं। बेहोशी छा जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। एक बात जो आपको याद है वो ये है कि आपकी आंखें एक अजीब से कांच के जार में खुलती हैं और हरे रंग के सूट में जीव आपकी तरफ पीठ किए खड़ा है। आप पूरी ताकत लगाकर जार को तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हरे सूट वाला जीव शॉक में है, लेकिन आप उसके ऊपर कूदकर उसकी शेप और मेमोरी में बदल चुके हैं। अब आप एक एलियन स्पेसशिप पर हैं। आपको इसे अपने कंट्रोल में लेकर वापस घर जाना है। आप फिर से खिंचाव महसूस करते हैं और अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। आपका ध्यान ब्लू पर जाता है। उसकी आंखें आपसे प्रार्थना कर रही हैं। आप दूसरे स्पेसशिप में जीवों को देखते हैं। आप ब्लू की ओर मुड़ते हैं और सहमति में सिर हिला देते हैं। हाँ, आप इस जीव को घर जाने में मदद करेंगे।